2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड जीत को न जाने किन किन विशेषणों से नवाजा गया था। सुनामो, टीमो फैक्टर यानी कि देयर इज मोदी ओनली, दो से दोबारा वगैरह वगैरह। और इन सभी विशेषणों के पीछे जो अंडरलाइंग मैसेज था वो ये था कि मोदी नहीं तो कौन, इफ नॉट मोदी देन हु। बात चौराहे की चौपाल पर हो या मोहल्ले की पंचों की राय, सभी यही फरमाते थे कि मोदी के सामने और कोई चेहरा भी तो नहीं था। गठबंधन की सरकार बनी तो कैसी सरकार बनेगी सुन लो भैया। सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी होंगे, शनिवार को स्टालिन बन जाएंगे, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। देश में परिवर्तन करने निकले हैं और नेता का पता नहीं है। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं साल 2022 पर। 2017 की तर्ज पर सुशासन बाबू ने फिर से पलटी मारी, लेकिन इस बार भगवा का दामन छोड़ उन्होंने सेक्युलर चोला ओढ़ते हुए महागठबंधन में लौट गए। वैसे नीतीश कुमार की एक बात तो माननी पड़ेगी, ये हैं काफी विजनरी नेता, यानी बहुत दूर की सोचते हैं। क्या हुआ, मैंडेट 2020 में मिला, लेकिन 2017 में ही वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया था उन्होंने, और पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई। खैर, जो बात गई सो बीत गई। ताजा मुद्दा है बिहार का नया सियासी समीकरण। इधर नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, उधर ट्विटर पर मानो एक तबके को विपक्ष का चेहरा मिल गया। पलटू राम अचानक से पीएम मटेरियल में बदल गए। विपक्ष का एक तबका उन्हें भावी पीएम प्रोजेक्ट करने के लिए दौड़ भी लगा रहा है। अब बात यह है कि सुनने में कितना भी अटपटा लगे, लेकिन जन्नत की हकीकत यह है गालिब कि प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखकर नहीं मिलता, संख्या बल देखकर मिलता है। तो संख्या बल में नीतीश कुमार और जेडीयू कहां खड़े होते हैं, आइए देखते हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में जब अकेले लड़ा था तो उनकी पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार को उस समय सियासी आटा दाल का भाव पता चल गया था। अब आया 2019 लोकसभा चुनाव। बिहार में 3 पार्टियों का गठबंधन था, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। जेडीयू के कोटे में 17 सीटें आई थी, जिसमें से उन्होंने 16 सीटों पर बाजी मारी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीती थी, और जिस एक सीट पर हारी थी वहां से प्रत्याशी जेडीयू का ही था। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। जब बात केंद्र की राजनीति की है तो नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत है। यानी कह सकते हैं कि बिन बिजली सून वाली हालत यहां पर है। और बात 2024 की करते हैं। फिलहाल तो स्थिति यही लग रही है कि नीतीश महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अब महागठबंधन में कुल हिस्सेदार हैं 5, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट ब्लॉक जो कि अपने आप में 3 पार्टियों का गठबंधन है, और हम। आरजेडी 2020 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, तो ये ऑब्वियस है कि वो सीटों में सबसे ज्यादा हिस्सा लेगी। वहीं कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वहीं लेफ्ट ब्लॉक का भी एक अपना अलग कैडर है, तो उन्हें भी सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। मतलब अगर सेफली ये कहा जाए तो जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 17 या उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, यानी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। इसके बाद भी नीतीश कुमार लोकसभा में जो उनका संख्या बल होगा वो मोटा मोटी वही रहेगा, यानी कि 17 में से 17 सीट जीतेंगे या 16 सीट जीतेंगे। ऐसे में अगर 17 सीट जीत भी जाते हैं तो 17 सीटों के बूते पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करेंगे, तो पंजाब और दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप, लगातार तीसरी बार बंगाल में चुनकर आई और लगातार अपना जनाधार बनाने में जुटी ममता बनर्जी, विपक्षी एकजुटता के चाणक्य माने जाने वाले और अब भी केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका देखने वाले शरद पवार, और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। उन्हें नीतीश की दावेदारी कितनी पसंद आएगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2018 में जब पहली बार विपक्षी एकता की कवायद की गई थी तो लगभग सभी बड़ी गैर एनडीए पार्टियां बेंगलोर में एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में शामिल हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के 2022 यानी इस शपथ ग्रहण में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्विटर के योद्धा नीतीश कुमार के एक्सपीरियंस और इमेज को आगे रखकर चाहे जितना भी आकलन कर ले, लोकतंत्र की खूबी यही है कि यह संख्या बल का खेल है, और वो फिलहाल नीतीश कुमार के पास नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि नीतीश चचा के लिए दिल्ली अभी दूर है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।